नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। दोस्तों, मैथ्स अड्डा आप सभी के लिए रेलगाड़ी में एक टफेस्ट क्वेश्चन आता है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। और भाई, रेलगाड़ी में ये दुर्घटना वाला सवाल बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है। क्यों बच्चे इसको सीख नहीं पाते? भाई, सीधे सीधे आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसकी थीम नहीं पता है। तो मैं आज आपके साथ इसकी सीधी सीधी जो थीम रहेगी कि फटाके से बस आप आंसर कैसे कर सकते हो, वो थीम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक देखना, आप जरूर सीखोगे। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो होमवर्क में रहेगा। तो भाई, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, रीड करना स्टार्ट करिए। आपको दिया है 35 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हुई। फिर मूल चाल की 3/4 चाल से चलती है और 40 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 45 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन 30 मिनट की देरी से पहुंचती। ट्रेन की गति और उसकी कुल दूरी कितने किलोमीटर है? तो भाई, क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटना का शिकार होती है। फिर वह अपनी चाल में बदलाव करती है और कुछ मिनट की देरी से पहुंचती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमेशा बोलता है, दुर्घटना इतने किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन को इतनी देरी होती। और आपसे ट्रेन की गति या दूरी या आपसे दोनों डाटा पूछे जा सकते हैं जो आपके सामने ऑप्शन में है। तो भाई, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान देना। यदि मैं बात करूं कि ट्रेन की गति, ट्रेन की चाल कैसे आएगी, तो भाई, चाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? चाल का कॉन्सेप्ट होता है दूरी बटा समय। यदि हम दूरी में समय का भाग लगाते हैं तो हमें ट्रेन की चाल प्राप्त हो जाएगी, गति प्राप्त हो जाएगी। अब भाई, दूरी कौन सी लेनी है और आपको समय कैसे लाना है, इसी बात थोड़ा ध्यान देना। तो भाई, दूरी आपको लेनी है जितने किलोमीटर दुर्घटना आगे हुई है। भाई, दुर्घटना 45 किलोमीटर आगे हुई होती तो जितने किलोमीटर आगे बोला जा वो आपको दूरी में लेनी है। मतलब दुर्घटना 45 किलोमीटर आगे हुई है तो दूरी रहेगी 45 किलोमीटर। अब भाई, आपको नीचे रखना है समय। और भाई, समय आपको कैसे लाना है, थोड़ा ध्यान देना। भाई, जो आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी गई है, आप देख सकते हो, आपको फ्रैक्शन दी गई है 3/4। तो भाई, 3/4 जो फ्रैक्शन मिली है उसे उठाना है और आपको अंश का और हर का अंतर लेना है। तो अंश और हर का अंतर, भाई 3 और 4 का अंतर 1 है। अब थोड़ा ध्यान देना, हमारा अंतर क्या आया है? 1 आया है। और भाई, आपको क्वेश्चन में देरी और देरी का अंतर लेना है। 40 मिनट और 30 मिनट, तो 40 और 30 का अंतर जो आएगा 10 मिनट। अब भाई, 40 और 30 का अंतर 10 मिनट है और हमारा अंतर 1 आया है। 1 बराबर 10 मिनट। अब भाई, 1 बराबर 10 मिनट है तो आपको लाना है 3 बराबर और 4 बराबर। तो भाई, 1 बराबर 10 मिनट तो 3 बराबर 30 मिनट और 4 बराबर 40 मिनट आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब भाई, ये दो समय आएंगे क्योंकि 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 होगा और 4 बराबर 40 होगा। इनमें से आपको छोटा समय उठाना है। तो भाई, 30 और 40 जो छोटा समय देख सकते हो, छोटा समय हमारा है 30 मिनट। अब भाई, 30 मिनट हमारा छोटा समय है और 30 मिनट को जैसे ही आप 60 से भाग लगाओगे तो क्या प्राप्त होगा? भाई, 30 मिनट को 60 से भाग देंगे तो हमें आधा घंटा, 1/2 घंटा प्राप्त होगा। तो ये हमारा समय है। छोटे समय को उठाना है और मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो हमारा समय है 1/2 घंटे। अब भाई, जैसे ही दूरी में समय का भाग दोगे तो आपको चाल प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो, नीचे है 1/2 घंटे। अब भाई, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और 2 45 में गुणा हो जाएगा तो 45 दूनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी रेलगाड़ी की। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई, या तो ये आंसर रहेगा या ये आंसर रहेगा। तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं दूरी पर। तो भाई, दूरी आपको कैसे लानी है, दूरी पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे आप देख सकते हो, ट्रेन 35 किलोमीटर यात्रा के बाद दुर्घटना का शिकार होती है। मतलब वो 35 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि आपको जो दूरी बतानी है वो आपको कुल दूरी बतानी है। और भाई,
कुल दूरी होती है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जिसमें देख सकते हो 35 किलोमीटर दूरी ट्रेन चल चुकी है। और भाई आगे की जो शेष दूरी रहेगी जो उसने दुर्घटना में कवर करी है। तो भाई 35 किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है और शेष दूरी जो उसने दुर्घटना में कवर करी है वो शेष दूरी आपको निकालनी है। और भाई शेष दूरी कैसे निकालनी है, थोड़ा ध्यान देना। आपको क्या करना है, आपको ये दो जो समय मिले हैं 30 मिनट देरी और 40 मिनट देरी, इनमें से आपको बड़ा समय उठाना है। तो बड़ा समय है 40 मिनट और उस बड़े समय में इन दोनों समय के अंतर का भाग देना है। तो भाई दोनों समय का अंतर मतलब 40 और 30 का अंतर जो आएगा 10। तो भाई बड़े समय में समय के अंतर का भाग देना है और जो भी प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त हुआ भाई, 4 प्राप्त हुआ। जो भी प्राप्त होगा उसका गुणा करना है आपको दुर्घटना जितने किलोमीटर आगे हुई है। तो भाई दुर्घटना 45 किलोमीटर आगे हुई है, उससे आपको गुणा करना है। तो इस प्रकार आपको शेष दूरी मिलेगी। तो 4 का 45 में शेष दूरी 180 किलोमीटर है। और भाई देख सकते हो स्टार्टिंग में 35 किलोमीटर दूरी ट्रेन चली और शेष दूरी 180 है। तो 35 और 180 तो दूरी जो टोटल कुल बनेगी वो बनेगी 215 किलोमीटर। 35 और भाई 180 215 किलोमीटर। तो 215 भाई 215 इसमें है और 4 90 है, मतलब ये हमारा आंसर रहेगा 4 90, दूरी 215 किलोमीटर। तो भाई इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख सकते हो। 35 की जगह 30 किलोमीटर दिया है, वही ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई है। 3/4 की जगह 4/5 दिया है और वही 40 मिनट की जगह 45 मिनट दिया है। भाई 45 किलोमीटर आगे जो दुर्घटना हुई थी वो अब 18 किलोमीटर आगे हुई है। यहाँ पर 30 मिनट दिया था, अब 36 मिनट दिया है। वही आपसे गति पूछी है और वही आपसे कुल दूरी पूछी है। तो भाई गति कैसे लानी है, चाल कैसे लानी है, चाल लानी है दूरी बटा समय से। तो भाई मैंने आपको बताया है दूरी कैसे लेनी है, समय कहाँ से लाना है। तो दूरी लेनी है जितनी आगे दुर्घटना हुई है वो आपको दूरी लेनी है और भाई समय लेना है छोटा समय। और भाई ये होती है कुल दूरी होती है स्टार्टिंग में जितनी चली गई है और जो शेष आएगी। और शेष दूरी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। शेष दूरी का कॉन्सेप्ट क्या है, शेष दूरी का है बड़े समय में समय के अंतर का भाग देना है, फिर जो भी प्राप्त होगा उसका गुणा आपको करना है दुर्घटना जितने किलोमीटर आगे हुई है। तो भाई शेष दूरी भी प्राप्त हो जाएगी और स्टार्टिंग वाली में ऐड करके कुल दूरी बता सकते हो, चाल बता सकते हो। ऑप्शन आपके साथ ही हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर आते हैं किसी ना किसी टॉपिक पर बेस्ट क्वेश्चन। यदि आज के क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी है कि आप आसानी से दूरी बता सकते हो, आसानी से भाई चाल बता सकते हो, तो इसको वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। भाई नए साथी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।